पिछले लेक्चर में पॉलिटी का जो है 25 क्वेश्चन आपको कराए गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 26 से आज हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? या कई बार पूछ देगा प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र सीमा क्या है? तो लोकसभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री बनते हैं, तो दोनों की उम्र अगर पूछे तो याद रखिएगा 25 वर्ष। लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए चाहे प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष होना आवश्यक है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए तो याद रखिएगा, राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष आयु होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष। ये सब चीज़ आपको पहले से ही पढ़ाया हुआ है, कंटेंट में वीडियो पड़े हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारा वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। निश्चित रूप से देखें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा कारक होगा सारा वीडियो। अगर आप पूरा अच्छे से देख के जाते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, उसके लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है उम्र का, वो आपका 30 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या संविधान द्वारा क्या निर्धारित की गई है? राज्यसभा में मैक्सिमम अभी वर्तमान में जो 1976 में तैयार किया गया था, उसके अनुसार जो सीट है वो 250 है। कितना है राज्यसभा में सीटों की संख्या? तो याद रखिएगा 250। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 28 का सी हो जाएगा। आप लोग भी जवाब देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन होता है वो 12 सदस्यों का होता है। वो विशेष सब्जेक्ट के कह सकते हैं विद्वान होते हैं, जैसे कोई विशेष क्षेत्र के, जैसे कोई खेल संबंधित खिलाड़ी है, कोई संगीतज्ञ है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इकोनॉमिस्ट है। तो इस तरीक़ा से तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सी। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए यह उच्च सदन है और इसमें जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो राज्य विधानसभा से ये लोग चुन करके आते हैं, निर्वाचित सदस्य के द्वारा। जो राज्य विधानसभा होते हैं उसी के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा में पहुंचते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर का चयन कैसे होता है? देखिए लोकसभा का जब भी ये सब भी पढ़ाया हुआ है, स्पीकर जो अध्यक्ष होते हैं उनका चयन लोकसभा के सदस्यों में से ही होता है और उसका चयन में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 31 का ए। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब आप लोग बताइए, कई बार ये सब चैप्टर राज्यसभा चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, बताइए सारे क्वेश्चन अब आपको पता है तो आप इसको जो है बनाइए। राज्यसभा का सभापति कौन है? बताइए राज्यसभा का सभापति कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो आपको पता होगा राज्यसभा उच्च सदन होता है और इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग जो है आंसर देते रहिए, ठीक है। आंसर जरूर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है?
आपको पता होगा राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। लेकिन अगर पूछे सदस्यों का कार्यकाल, तो याद रखिए सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, लेकिन अगर पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो वो लिमिट नहीं है, वो चूंकि कभी भंग ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है सदस्यों का, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, एक सेकंड। 6 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होगा, तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है। देखिए धन विधेयक ऐसे सबसे पहले वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, उसके बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिनों तक रोक लगा सकती है, उसके बाद वह स्वयं ही पारित हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्तें हैं। लोकसभा राज्यसभा में बहुमत से बिल्कुल सही है, राज्यसभा के 2/3 बहुमत, लोकसभा राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सीधे एक बहुमत है और एक है 2/3 बहुमत। तो यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है, तो जब भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत होगा और लास्ट में राष्ट्रपति भी उस पर साइन करेंगे, तब जाकर के संविधान संशोधन विधेयक पारित होता है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से जो है संविधान संशोधन विधेयक पारित होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी भी विधेयक के पारित होने के लिए प्रत्येक सदन में कितने स्तरों से गुजरना होगा। देखिए प्रत्येक सदन बोल रहा है, प्रत्येक सदन में कितने स्तरों से गुजरना होगा, तो प्रत्येक सदन में किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए 5 स्तरों से गुजरना होता है। कितने स्तर से गुजरना होता है, तो 5 स्तरों से गुजरना होता है। इनमें कौन राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, राष्ट्रपति चैप्टर में हमने आपको अच्छे से बताया है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। हाँ, विधान परिषद जो होता है, राज्य का जो सदन होता है, उसके सदस्य यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा 37 का क्या हो जाएगा, सी। ये सब आपको पढ़ाया हुआ राष्ट्रपति चैप्टर में अच्छे से। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो 5 वर्षों का। कितने दिनों का होता है, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है, तो 14 दिन पहले इसकी सूचना जो है राष्ट्रपति को दे दी जाती है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सबसे प्रतिष्ठित पोस्ट है पूरे देश में, तो इनको 14 दिन पहले ही बता दिया जाता है। इनको लगता है कि सही में साबित हो जाएगा तो ये खुद इस्तीफा दे देंगे, और नहीं तो फिर इंतज़ार करेंगे। तो 14 दिन पहले इनको यह सूचना दे दी जाती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को इसके जो राष्ट्रपति बनते हैं उनके पद की शपथ जब भी दिलाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चूँकि लगभग बराबर का पोस्ट थोड़ा सा कह सकते हैं, तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही जो है राष्ट्रपति को जो है अपने पद का शपथ दिलाते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है, अपने स्वविवेक से भी कर सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से भी, और संसद के प्रस्ताव से भी। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, अपने स्वविवेक से,
मंत्रिपरिषद के, देखिए अपने स्वविवेक से नहीं कर सकता जब तक कि इनको मंत्रिपरिषद की सलाह परामर्श नहीं दी जाए, ठीक है। तो जब भी राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करेगा तभी करेगा जब प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिपरिषद का समूह है वो परामर्श देंगे तब, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अपने स्वविवेक से या संसद के प्रस्ताव पर ये नहीं दे सकते जब तक कि जो मंत्रिपरिषद है वो इस बात के लिए परामर्श ना दे राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो इसका भी लगभग प्रक्रिया सेम ही है जैसे राष्ट्रपति का होता है। लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचक मंडल है उन सदस्यों के द्वारा इनका भी अप्रत्यक्ष वोटिंग होता है जिसके आधार पर ये चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है, तो ये भी जो है महाभियोग कह सकते एक प्रकार से है, और राज्यसभा के बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होता है सबसे पहले। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सबसे पहले उनके खिलाफ जो है बहुमत पारित राज्यसभा में होगा, उसके बाद वह लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में जब स्वीकृति हो जाएगी तब जा कर के उनको उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब भी मंत्रिपरिषद की बैठक होगा तो प्रधानमंत्री ही उसकी अध्यक्षता करते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कौन करता है? सत्ताधारी दल का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो देखिए जब भी मंत्री का बंटवारा होगा तो वो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो जो कार्य या विभाग का जो बंटवारा है तो उसमें प्रधानमंत्री भूमिका निभाते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जो शक्तियां सौंपी गई है उनका वास्तविक प्रयोगकर्ता कौन है? तो जो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है ना, वो मेन रूप से उसका उपयोग प्रधानमंत्री ही करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। इसलिए वास्तविक अगर प्रधान पूछे देश का कौन होता है तो वास्तविक प्रधान जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है? तो जनरली वो जनता के प्रति होता है। किसके प्रति होता है? तो जनता के प्रति होता है। तो जनता जो है लोकसभा, और जनता के प्रतिनिधि कहाँ बैठे होते हैं? तो लोकसभा। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होगा और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, वास्तविक लगा दिया, संघ की वास्तविक तो प्रधानमंत्री में चले जाना है आपको। ऐसे कार्यपालिका का जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक शब्द दे दिया, इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपको पता है अनुच्छेद 123 के अनुसार किसको होता है? तो राष्ट्रपति को। ये सब आपको बहुत अच्छे ढंग से हमने आपको कंटेंट में जो वीडियो है राष्ट्रपति का उसको देख लीजिएगा, अच्छे से करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो न्यायपालिका भारत में क्या है? एकाहरी दोहरी। तो भारत की न्यायपालिका क्या? एकीकृत न्यायपालिका है। भारत की न्यायपालिका क्या? एकीकृत है। इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, एकाहरी। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो याद रखिएगा एकाहरी, एकीकृत व्यवस्था है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि 25 क्वेश्चन का सेट जो था ये कंप्लीट हो गया और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है